हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। ते बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जंकुक ते से बहुत प्यार करता है। वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ऐसे भी जंकुक माफिया किंग है। ते वो बड़े तो हो गए हैं, वो एडल्ट भी है, लेकिन वो बच्चे जैसे करते हैं। उसकी माइंड जो है बिल्कुल बच्चे जैसे है, बिल्कुल 12 साल के बच्चे। ते बहुत ही क्यूट है। जंकुक ते से अपनी नज़र नहीं हटा पाता है। ते और जंकुक की शादी हो चुकी है, लेकिन ते को इस शादी का मतलब नहीं समझ में आता है। वो सिर्फ इतना जानता है कि जंकुक उसके लिए सब कुछ है। जंकुक ते के लिए सब कुछ कर सकता है। जंकुक से मिलने के लिए जंकुक के अंकल डॉन आ जाते हैं। डॉन जंकुक को देखकर कहता है, मैं सन, तुम अब तक कहाँ थे? मैं तुमसे मिलने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन जंकुक कहता है, आप यहाँ पर क्यों आए हो? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अंकल डॉन डॉन कहता है, जंकुक क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? देखो, मैं तो बस इसलिए तेज से शादी करने के लिए मना कर रहा था क्योंकि उसकी दिमागी हालत ख़राब है, वरना मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जंकुक कहता है, आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ते नीचे आ रहा था। जंकुक के अंकल यहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन ते को देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं, ते तुम आ गए हो। मैं तुमसे मिले बिना कैसे जा सकता हूँ? देखो, अब तुम आ गए हो ना, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। तेई अंकल डॉन को देखकर डर जाते हैं। वो जंकुक के पीछे जाकर चुपने लगते हैं। जंकुक को समझ में नहीं आता है हमेशा ते उसको देखकर डर क्यों जाते हैं। लेकिन डॉन ते के करीब जाने लगता है और कहते हैं, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? देखो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, चलो आओ आकर मेरे गले लग जाओ। जंकुक अंकल डॉन को रोक देते हैं और कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ते को छूने की? उसको छूने के बारे में हिम्मत भी मत करना। आप यहाँ से जाइए। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ते आपसे बात नहीं करना चाहता है। वो तो आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अंकल डॉन कहता है, जंकुक तुम हमेशा मेरे साथ गुस्से में क्यों रहते हो? देखो, अगर तुम मुझसे प्यार से बातें करोगे ना तो ते भी वैसे ही करेगा। क्योंकि तुम गुस्से में रहते हो इसलिए ते भी मेरे साथ गुस्से में रहता है। वो मुझसे दूर रहना चाहता है, मुझसे डरता है। मैं तो उसको बहुत ही प्यार देना चाहता हूँ। ते बेटा मेरे पास आ जाओ। लेकिन ते जनको की हैंड को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मुझे नहीं जाना है। जनको ते को देखकर कहता है, क्या आपको सुनाई नहीं दिया है क्या? वो आपके पास नहीं जाना चाहता है, आप जाइए यहाँ से। तो अंकित डॉन कहता है, हाँ ठीक है, अभी के लिए मैं चला जाता हूँ। लेकिन जंकुक जब तुम्हारी गुस्सा ठंड हो जाएगा ना, मुझे कॉल कर देना या फिर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाना। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ। वो यहाँ से जा रहा था, लेकिन ते को देखकर मुस्कुराता है। जो मुस्कुराहट ते को बहुत ही डरावना लग रहा था। ते जंकुक के पीछे अपने फेस छुपा लेता है। जंकुक अंकल डॉन की तरफ नहीं देख रहा था, वो तो सिर्फ गुस्से में थे। वो किसी पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ते की उसके पीछे इस तरह से चुपते हुए देखकर उसको पीछे से सामने लेकर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? तुम डर क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? क्या अंकल डॉन ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? तुम्हें डराया है क्या, या फिर धमकाया है? ते जंकुक से कहता है, कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना है। चलो हम बाहर घूमने के लिए चलते हैं। जंकुक कहता है, अभी नहीं, अभी तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। तुमने खाना खाया है ना कुछ देर पहले, तो तुमने रेस्ट क्यों नहीं किया? नीचे क्यों आ गए? ते कहता है, मुझे रेस्ट नहीं करना है, मुझे अम्यूजिंग पार्क जाना है। चलो ना, मुझे लेकर चलो, मुझे बहुत घूमने का मन है। जंकुक ते से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चल सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। ते कहता है, क्या? अब तुम क्या बोलने वाले हो? मुझे जाना है। नहीं नहीं, मुझे जाना है। जंकुक ते को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और कहते हैं, पहले मुझे किस करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। ते कहता है, नहीं। जंकुक कहता है, क्यों? तुम मुझे किस करने के लिए क्यों मना कर रहे हो? ते कहता है, तुम बहुत बुरे हो। तुम जब भी मुझे किस करते हो, तुम मुझे बाइट करते हो, मुझे बहुत ही पेनफुल होता है। आई डोंट लाइक किस। जंकुक मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, इस बार बाइट नहीं करूँगा, बहुत ही प्यार से किस करूँगा। एक बार करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, वरना नहीं लेकर जाऊँगा। ते कहता है, तुम सच बोल रहे हो ना? तुम मुझे बाइट तो नहीं करोगे ना? जंकुक मुस्कुराते हुए कहता है, प्रॉमिस, मैं बाइट नहीं करूँगा, ओनली किस। तो फिर ते कहता है, ठीक है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जंकुक तेज से कहता है, तुम हमेशा जब भी मैं तुम्हें किस करता हूँ,
अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हो? ते कहता है, क्योंकि मुझे बहुत ही शाय फील होता है, तुम बहुत ही नॉटी हो। जंगकुक ते के होठों पर तुरंत किस कर लिया। ते ने अपनी आंखें बंद करने से पहले जंगकुक ने किस कर लिया था। पहली बार ऐसा हुआ कि ते अपनी खुली आंखों से जंगकुक को किस करते हुए देख रहा था। वो जंगकुक को ही देखे जा रहे थे। जंगकुक की नज़र में ते खो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और किस किए जा रहे थे। जंगकुक ते को बहुत देर तक किस करता है, जिससे ते की सांस फूलने लगते हैं। जैसे जंगकुक ते से अलग होते हैं, ते जंगकुक से कहता है, तुमने इस तरह से मुझे किस क्यों किया? अगर मैं मर जाता तो? जंगकुक ते के होठों पर फिंगर रखकर कहता है, दोबारा से ये बात मत कहना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, दोबारा से नहीं कहोगे ना? ते कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? अब तो तुम ठीक थे और पार्क पर जाने के लिए जिद कर रहे थे, अब क्या हो गया? ते कहता है, मुझे पता नहीं, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मुझे नहीं जाना है कहीं पर भी, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। वो बेडरूम में दौड़कर आ जाते हैं। जंगकुक ते के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेबी, तुम इतने अजीब फील क्यों कर रहे हो? अचानक क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हें लेकर रिस्क नहीं ले सकता हूँ, चलो जल्दी से चलो। ते कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे कुछ हो रहा है। और वो अपने नीचे दोनों हाथों से कवर करके रखा था, आप लोग समझ ही सकते हो। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तुम अपने हाथों से इस तरह से कवर करके क्यों रखा है? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? चलो मुझे देखने दो। जंगकुक के हाथ को हटा देता है। ते कहता है, ऐसे मत मेरे करीब आया करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना है, जाओ तुम यहाँ से। और जंगकुक को धकेल देने लगते हैं। जंगकुक कहता है, क्या हुआ है, मुझे देखने दो पहले, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अपना हाथ हटाओ, अगर मैं नहीं देखूंगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा? और वो जबरदस्ती ते के हाथ हटा देता है। उसके बाद जंगकुक देखकर मुस्कुराता है। वो बहुत ही नॉटी स्मेल दे रहा था, जिसको देखकर ते बहुत ही शाय फील करते हुए कहता है, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? तुम बहुत बुरे हो, हटो मेरे सामने से, मैंने मूवी में देखा था और इसके बाद क्या होता है मुझे पता है, मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दे सकता हूँ, मुझे नहीं देखना है ये सब कुछ, मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। जंगकुक कहता है, क्या तुमने क्या देखा है? ते सच कहो, तुमने क्या देखा है? और लिटिल किम इतना हार्ड कैसे हो गए? तुम बहुत ही हॉट फील कर रहे हो ना? क्या तुम्हें अब? जंगकुक की बात सुनकर ते कहता है, तुम बहुत बुरे हो, और उसको पिल्लो फेंक कर मारते हैं। जंगकुक उसको पकड़ लेता है और कहता है, अब शाय फील करने से क्या होगा? तुमने मूवी में सच में ऐसा कुछ देख लिया होगा, है ना? क्या देखा है, कहो मुझे, वरना मैं तुम्हें बहुत ही पनिशमेंट दूंगा। ते कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा है। जंगकुक कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, अभी भी तुमने कहा था, क्या देखा है तुमने? ते कहता है, वो पहले कपड़े उतारते हैं, उसके बाद। जंगकुक ते के करीब चले जाते हैं और ते के कपड़ों को अपने हाथों से खोलने ही वाले थे। ते ने उसके हाथों पर बाइट कर दिया। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा ना ये सब कुछ करने के लिए, तो आप बाइट क्यों कर रहे हो? और मैं जब तुम्हें बाइट करता हूँ तुम्हें बहुत ही पेन होता है, तो तुमने मुझे क्यों किया? ते कहता है, हमेशा तुम करते हो तो मैंने आज कर दिया, तुम्हारे हाथों पर बाइट करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम क्या करने वाले थे? देखो, तुम मुझे टच नहीं करोगे और मुझसे दूर रहो, मुझे बहुत ही पेन फील होता है जब भी तुम मेरे करीब आते हो, मुझे तुमसे डर लगने लगता है। जंगकुक कहता है, लेकिन तुमने मूवी में देखा था ना, और हर एक कपल के बीच में ये सब कुछ होता है और तुम्हें अभी इसकी ज़रूरत है, तो शाय फील करना बंद करो और मेरे करीब आ जाओ। ते कहता है, मुझे नहीं आना है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर रुककर क्या करूँगा? वो यहाँ से जाने का एक्टिंग करता है। ते अचानक जंगकुक की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, मत जाओ, मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद जंगकुक वो बेड पर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ? अब तुमने मुझे क्यों रोक लिया? क्या ज़रूरत है मुझे देखा तुम्हें? ते जंगकुक की गोद में आकर बैठ जाता है और उसके होठों पर हाथों से सहलाते हुए कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम हर बार जो करते हो वो क्यों नहीं किया? और सच में जा रहे थे क्या? मूवी में जो मैंने देखा था तुम मेरे साथ वो नहीं करने वाले हो क्या? जंगकुक कहता है, इसका मतलब तुम्हें भी वो चाहिए, तो इतना नाटक क्यों कर रहे थे? नॉटी,
इसके बाद जंकुक ते की होठों पे किस कर लेते हैं। कुछ देर बाद ते अब जंकुक की बाहों में था। जंकुक ते को टाइटली पकड़ के रखा था। ते जंकुक से कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने ऐसा क्यों किया? अब मुझे कितना पेन हो रहा है, मैं चल भी नहीं पाऊंगा अभी। मुझे पार्क जाना था, लेकिन तुमने मुझे किस किया और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। तुम बहुत बुरे हो, हमेशा ऐसे ही करते हो। जंकुक कहता है, तो ठीक है ना, इस बार मैंने ऐसा अगर कर भी लिया है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ज़रूर पार्क पर ले जाऊंगा, आई प्रॉमिस। और तुम अगर चाहते हो ना तो अभी भी टाइम है हमारे पास, ज़्यादा देर नहीं हुआ है। क्या जाना चाहते हो तुम? ते कहता है, मेरा जाने का मन था लेकिन मैं चल नहीं पाऊंगा। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं ही तुम्हें लेकर चलता हूँ, तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार होना, तो मैं ही तुम्हें लेकर जाऊंगा। ते कहता है, तुम क्या करने वाले हो? जंकुक कहता है, तुम बच्चे जैसे तो बन गए हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है और तुम जो हरकतें करते हो ना मेरे सामने, वो बच्चे से बहुत ही ज़्यादा नॉटी बनते जा रहे हैं। ते तुम पहले से बहुत ही मैच्योर हो गए हो। ते कहता है, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ और पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते हो। ये लास्ट टाइम था जब तुमने मुझे बुद्धू बनाया है किस करके। इसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, समझे? जंकुक कहता है, पहली बार मैंने किसी को देखा है जो मुझसे बिल्कुल नहीं डरता है। और वो कौन है तुम जानते हो ना? वो एक सिर्फ तुम हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जो प्यार करता हूँ इसलिए तुम मेरे सर पर चढ़ गए हो। बाना इस माफिया किंग जीवन जंकुक से कोई बात करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, फिर भी अपनी मन की बात मन में ही रख देते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। एक तुम ही हो जो सारी बातें इतनी इजीली कह देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है मैं अपनी ते बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद ते को अपनी गोद में उठा लेते हैं, वॉशरूम लेकर जाते हैं। उसके बाद जंकुक ते को फ्रेश करते हैं। उसके बाद अपने साथ तैयार करके पार्क पे लेकर जा रहा था, लेकिन उसको नीचे उतारने नहीं दिया। अपनी गोद में उठाकर कार पर लेकर गए और कार से जब बाहर उतरे उसको गोद में उठाते हुए पार्क पर ले गए। लेकिन पार्क पर क्या ते जंकुक की गोद में ही घूमता रहेगा क्या? नहीं ना। ते नीचे उतारने के लिए जिद कर रहे थे, इसलिए जंकुक ने ते को नीचे उतार दिया और उसके बाद उसकी हैंड पकड़ते हुए उसको पूरे पार्क पर घुमाने लगे। जब भी ते का मन किया रेस्ट करने के लिए जंकुक ने उसको कहीं पर लेकर बैठ गए। दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे थे। एक माफिया को देखकर पार्क पे सारे बच्चे डरने लगे। सब लोग यहाँ से भागना चाह रहे थे, लेकिन ते को उसके साथ इतना खुश देखकर सारे बच्चे वहाँ पर खेलने लग गए। अंकल डॉन ने अपनी आदमियों को ते और जंकुक पर नज़र रखने के लिए लगा दिया था। जंकुक की एक कॉल आ जाता है। जंकुक उस कॉल को रिसीव करते हैं। जब वो अपने फ़ोन पर बातें कर रहा था तब ते को किसी ने यहाँ से लेकर गया। अचानक जंकुक का ध्यान जैसे ते पर आया, वो यहाँ पर नहीं था। जंकुक बहुत ही परेशान हो जाते हैं, ते को ढूंढने लगते हैं। वो ज़्यादा दूर तक नहीं लेकर जा पा रहा था। जंकुक ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। ते चिल्लाने ही वाला था, लेकिन उन आदमियों ने ते की मुंह पर हाथ रख दिया। ते चिल्ला नहीं पाया। उसके बाद जंकुक ते को ढूंढकर बहुत ही थक गया था। कहीं पर जंकुक को ते नहीं मिल रहा था। आखिर जंकुक बहुत ही गुस्से में आ गए। उसको पता नहीं चल रहा था आखिर ऐसा कुछ किसने किया होगा। उसने सोचा भी नहीं होगा उसके अंकल डॉन ने ही ऐसा किया है। जंकुक अपने मेंशन में नहीं आता है। पूरी रात वो पार्क पर ते को ढूंढ रहा था चारों तरफ। जंकुक को नहीं मिलता है। वो लोग ते को लेकर कार स्टार्ट कर देते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं। ते को अंधेरे रूम में बंद कर देता है। अंधेरे रूम में अंकल डॉन आ जाते हैं और वो ते से कहता है, कैसे हो माय बच्चे? तुम तो बहुत ही क्यूट लग रहे हो। तुम्हें देखने के बाद से ही मुझे तुम पर दिल आ गया। मैं अब क्या करूं? ये दिल है कि मानता ही नहीं। मेरे नेफ्यू ने तुमसे शादी कर लिया, लेकिन इस बूढ़े का क्या? इसको तो तुम्हारे ऊपर दिल आ गया है। अब मैं तुम्हें बहुत ही प्यार दूंगा। ये कहते हुए ते के करीब आने लगते हैं। अचानक जंकुक के कॉल देखकर अंकल डॉन डर जाता है। जंकुक के कॉल तुरंत उठा लेता है। अंकल डॉन को अच्छी तरह से पता है अगर जंकुक के कॉल तुरंत नहीं उठा लिया ना, जंकुक बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है अंकल डॉन को अच्छी तरह से पता है, इसलिए उन्होंने कॉल उठा लिया और जंकुक से कहा, क्या हुआ? तुमने इस टाइम पर मुझे कॉल क्यों किया? यहाँ से तेज चिल्लाने ही वाला था। उसके साउंड थोड़ा सा ही सुनाई दे रहा था, लेकिन उसके मुंह को पकड़ लिया था अंकल डॉन ने।
एक हाथ से, ताकि वो आवाज़ ना कर सके, लेकिन जंको के लिए इतना ही काफ़ी था। वो समझ गए थे ये सब कुछ अंकल डॉन ने ही किया है। उसकी शक अब यकीन में बदल गया। लेकिन जंकुक बहुत ही समझदारी के साथ अंकल डॉन से कहता है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो ते और मैं आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अंकल डॉन कहता है, क्या बोल रहे हैं? उसको पता है कि उसके साथ ते नहीं है, तो ते को लेकर मुझसे मिलने कैसे आ सकते हैं? क्या वो मजाक कर रहे हैं क्या? या फिर उसको पता चल गया है कि ते मेरे पास है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने अपने आदमियों को अच्छी तरह से समझा दिया था और मेरे आदमियों ने कहा था। जंकुक को नहीं पता चला कि उन लोगों ने उसको पकड़ के यहाँ पर लेकर आया, तो उसको कैसे पता चलेगा? और वो मुस्कुराता है। ठीक है, वो अगर आना चाहता है तो आ जाए, मैं भी मिल लेता हूँ। वो कौन सी तेई को अपने साथ लेकर आता है, मुझे भी तो देखना है। यहाँ पर जंकुक वो इसलिए अंकल डॉन से मिलने की बातें कर रहा था ताकि अंकल डॉन इतने से टाइम में ते के साथ कोई गलत कदम न उठा ले, क्योंकि ते को लेकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। वो ते को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। तो फिर जंकुक तुरंत जब कॉल पर बातें कर रहा था तभी से ही वो कार को स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही स्पीड के साथ कार को चलाते हुए अंकल डॉन के घर पर आ जाते हैं। उसको पता है कि अंकल डॉन ते को कहाँ पर रखा होगा, लेकिन उसने डॉन से मिलने के लिए हॉल में आ जाता है। डॉन भी उसकी हॉल में इंतज़ार कर रहा था जंकुक का। जंकुक को वेलकम करता है और कहता है, क्या हुआ, तुम अकेले क्यों आए हो? ते कहाँ है? मुझे तो उससे मिलना था, लेकिन तुम तो उसको अपने साथ नहीं लेकर आए। जंकुक कहता है, किसने कहा उसको मैं अपने साथ नहीं लेकर आया? उसको मेरे आदमी लेकर आ रहा ही होगा, वो कार पर है। डॉन कहता है, क्या मजाक है? अब वो क्या नाटक कर रहे हैं सब कुछ, मुझे भी अब उसकी नाटक अच्छा नहीं लग रहा है, बकवास है। लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है कि जंकुक के आदमी ते को अपने साथ लेकर आ गए। डॉन तो बहुत ही शौक हो गए, ये कैसे हो गया? क्योंकि ते को तो उन्होंने एक बहुत ही अंधेरे रूम में बंद करके रखा था, जिस रूम के बारे में कोई नहीं जानता है। जंकुक वहाँ से उसको कैसे बाहर लेकर आ सकते हैं? तो फिर अंकल डॉन कहता है, रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जैसे वो उस रूम में गए, वहाँ पर जाकर देखा ते नहीं है। अंकल डॉन कहता है, ये कैसे हो गया? इसका मतलब ते को उन लोगों ने यहाँ से बाहर निकाल लिया, लेकिन कैसे? दरवाज़ा तो बंद था और मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ पर जाने के लिए मैंने किसी को नहीं देखा है, कहाँ से बाहर निकला है उसको? अंकल डॉन बहुत ही डर जाता है, क्योंकि अब उनको पता है उनके साथ क्या होने वाला है। जंकुक कहता है, क्या हुआ? अब बहुत ही शौक लग रहे हो। ते ते कहता है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जंकुक कहता है, तुम घर जाओ, ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। ते कहता है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मैं अकेला नहीं जाऊँगा। जंकुक ते की फोरहेड पे किस करता है और कहता है, बेबी मेरी बात सुनो, जाओ घर में जाकर फ्रेश हो जाओ और रेस्ट करो, ठीक है, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। ते कहता है, मुझसे प्रॉमिस करो तुम आ जाओगे। जंकुक कहता है, आई प्रॉमिस। उसके बाद ते जंकुक के आदमियों के साथ मेंशन आ जाते हैं। यहाँ पर जंकुक उसके अंकल के साथ जो करता है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। उसके अंकल की फिंगर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं, क्योंकि उस फिंगर से ही ते को वो टच करना चाह रहे थे, और जिस होठों से ते को किस करने के बारे में सोच रहे थे, उस होठों को उसकी फेस से अलग कर दिया। और अंकल की मौत बहुत ही बुरी तरह से हुआ। उसके गले पर एक दुपट्टे से बहुत ही टाइटली बांधकर मारा है उसको। उसके बाद जंकुक ने अंकल की बॉडी को करोड़ों टुकड़ों में बांट दिया और उसको उसी अंधेरे रूम में दफना दिया है। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करते हुए ते के पास जाते हैं। ते जंकुक को देखकर उसको हक करने के लिए दौड़ कर आ जाते हैं। जंकुक ते को कहता है, डोंट टच मी। ते बहुत ही डर जाते हैं जंकुक की फेस को देखकर। ते अब पीछे हट जाते हैं और बेड पर जाकर बैठ जाते हैं, अपनी दोनों पैरों को हाथ से टाइटली पकड़कर। वो बहुत ही डरा हुआ था। जंकुक कहता है, सॉरी बेबी, मैं तुमसे इस तरह से नहीं बोलना चाह रहा था। वो मैं बहुत ही ज़्यादा मैसी फील कर रहा हूँ ना, मुझे फ्रेश होना है। मैं अभी जाकर फ्रेश होकर आ जाता हूँ। मुझे इस गंदे बॉडी के साथ तुम्हें टच नहीं करना है, इसलिए मैंने ऐसा कह रहा था। मैं जल्दी से फ्रेश होकर तुम्हें आकर हक करता हूँ, ओके? ते कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंकुक जाकर फ्रेश हो जाते हैं। वो जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आते हैं ना बाथरूम पर, वो बहुत ही हॉट लग रहे थे।
उसके बाद आकर जंगकुक अपनी बाथटब को खोल देते हैं। ते जंगकुक को देखकर कहता है, तुम ऐसे क्यों मेरे करीब आ रहे हो? जंगकुक कहता है, अब आकर तुम मुझे हक करो, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। जंगकुक की बॉडी पर ते आकर ऐसे लिपट जाते हैं जैसे कि वो कितने दिनों से जंगकुक के गले नहीं लगा है। जंगकुक ने उस बाथरूम से ते को ढक दिया और उसको टाइटली हक करके कहा, आई रियली लव यू माई बेबी। ते कहता है, आई लव यू टू। तुम मुझे अपने आप से कभी दूर मत करना, मुझे किसी और के पास नहीं जाना है। वो अंकल डॉन बहुत ही गंदा है। जंगकुक कहता है, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ? ते कहता है, नहीं, उन्होंने मुझे टच करने के बारे में सोचा था, फिर तुमने कॉल किया, जब मैंने आवाज़ निकाला तो उन्होंने मेरे होठों पर फिंगर रख दिया। जंगकुक ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो। ते कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और मुझसे अलग करने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। जंगकुक ते की फोरहेड पे किस करते हैं। तो इसी के साथ इस स्टोरी को दी एंड करता हो। आई होप मेरी बटरफ्लाइज को ये स्टोरी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आ गया है, लाइक कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी से शेयर कर दो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। जाकर मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट को चेक कर लो, बहुत सारी स्टोरी है जो आप लोगों ने अभी तक सुना भी नहीं होगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइबर है और सारी स्टोरी को सुनते हैं, उन लोगों को क्या कहना। तो जिन लोगों ने नहीं सुना है वो लोग जाकर सुन लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।